रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही शहर में नाजायज़ मुनाफाखोरी का सैलाब आ गया। गिरा फरोशों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। सब्जियों, फलों, गोश्त और मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक में कसरत से इस्तेमाल होने वाली खुर्दनी अशिया की कीमतों में भी रातों रात इजाफा कर दिया गया है। शहर के बाज़ारों से सरकारी निर्खनामा गायब है। रमज़ानुल मुबारक की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख करने वाले शहरी महंगाई की दुहाई देते नज़र आए। तिजारत न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि हर आदमी बड़ा परेशान है महंगाई से। महंगाई के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को स्पेशल, क्योंकि मिडिल क्लास तबका तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सफ़ेद पोश आदमी तो अपने शर्म के मारे बता नहीं सकता कि महंगाई क्या है। रात को और सुबह और रमज़ान जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसके साथ ही महंगाई एक उरूज पे चली जाती है। बस इसी को कंट्रोल करना है। अगर गवर्नमेंट को मज़ीद आगे चलना है तो ये कम से कम चारों सूबों में एक जैसे ही महंगाई का रुझान हो और हर आदमी को जो है ना इससे बेनिफिट मिले, और रमज़ान में जो ना दुआएं लेने का जो है ना इनका एक तरीक़ाकार बने इनके लिए, क्योंकि हर आदमी इतना परेशान हो चुका है कि वो अपना बजट तो किसी ज़माने में बनता था, अब तो बजट बनता ही नहीं है। अब तो अनलिमिटेड क्रॉस कर चुका है हर चीज़। अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को भी हिदायत दे जो इनकी जंग में 24-25 करोड़ से ज़्यादा आवाम पिस रही है। इन सब में इत्तेफाक होगा तो आवाम का कुछ होगा, नहीं तो सब आदमी झंडों के नीचे बटे रहेंगे। हर आदमी अपने अपने झंडे का नारा लगाएगा, ये 20-22-25 करोड़ आवाम का कोई नहीं सोचेगा। तो खुदारा ये कम से कम इस रमज़ान की बरकत से ये सारे इत्तेफाक करें और सब अल्लाह पाक बेहतर करे। हमारी दुआ ये कि इस महंगाई को कंट्रोल करें, इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है कि हर आदमी सफ़ेद पोशी अपने बच्चों का राशन पूरा करने के लिए बहुत बड़ा उसको रिस्क लेना पड़ रहा है। तो ये कि हुकूमत को चाहिए ये कि अपनी ऐवानों में और इतने ऊपर बैठ कर वो फैसले करें जो आवाम के हक़ में हो, और अल्लाह पाक सबको इत्तेफाक में एक झंडे के, पाकिस्तान के झंडे के नीचे इत्तेफाक से रहने की तौफीक दे। ये हमारी दुआएं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मीडिया के तवस्सुत से इंशाअल्लाह इस बात को आगे से आगे फैलाने की कोशिश करें ताकि ये आवाम जितनी भी है सुख का सांस ले सके। असल में ठेले वाले भी अपनी जगह पे सही कहते हैं, लेकिन ये कि मंडी से इतने रेट नहीं होते। गवर्नमेंट को अपना चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ रमज़ान आता है, रमज़ान में इलाकों में कमिश्नर साहब सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, 5-5 हज़ार रुपये के जुर्माने लगा के दुकानों को सील करके चले जाते हैं। अब वो तो चले जाते हैं, अब दुकानदार वो 5,000 रुपये कहाँ से पूरा करेगा? वो आवाम से पूरा करेगा, चाहे वो मटन वाला है, बीफ वाला है, या जनरल स्टोर वाला है, या मिल्क वाला है, XYZ है। लेकिन ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ कि साल में एक दफ़ा आना, मतलब एक हाज़िरी लगा के चले जाते हैं कमिश्नर वगैरह। तो कम से कम इनको हर दुकान का प्रॉपर इनको एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो कि हर दुकान को चेक एंड बैलेंस करे, और कम से कम दुकानदारों को भी एहसास करना चाहिए इलाका वाइज कि यार इतने रेट नहीं रखने चाहिए। जो रेट इन्होंने रखे हुए 10 की चीज़ 20 में बिक रही है। मंडी का नाम बदनाम है कि मंडी से इतनी महंगी, मंडी में कोई चीज़ महंगी नहीं आ रही। मैं खुद जाता रहा हूँ, मैंने इनको टेली किया इलाके की, मतलब वेजिटेबल शॉप्स, मटन, दूसरी चीज़ें, जब मंडी से जो भी आइटम आता है, फ्रूट आता है, वेजिटेबल आता है, काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बहरहाल आला हुक्मरान से यही रिक्वेस्ट है कि इनको देखें। हर सफ़ेद पोश आदमी जो है ना वो इंटरव्यू देने से भी ज़रा गुरेज करता है। वो कहता है कि नहीं यार वक्त जो गुजर रहा है वो गुजर जाए, और जो अल्लाह पाक गुजारेगा वो अच्छा ही गुजारेगा इंशाल्लाह। देने वाला रिस्क और अल्लाह की ज़ात ही है, लेकिन इंसान को आपस में इत्तेफाक में मिल के इस चीज़ से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। गरीब आदमी कैसे करेगा? इतनी महंगाई की भी हुकूमत को चाहिए कि सस्ताई करे ताकि लोगों को रमज़ानों में फ़ायदा हो थोड़ा बहुत। इधर तो आप लोगों ने अपने अपनी जेबें भर रखी हैंगी। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, किस तरह लोग फ्रूट खाएं, रोटी खाएं, आटा इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, घी तेल सब चीज़ें महंगी, इसलिए हम परेशान। नौकरी करते हैं, घरों के अंदर जाके काम करते हैं, क्या होता है 2-3 हज़ार रुपये में, बताएं आप हैं। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई महीना नहीं बना हुआ किसी ने हमारा। जाओ तो अपने अपने वालों को भरते हैं ये लोग हैं, अपने अपने वालों को सबको भर लेते हैं। हमारे को गरीबों को भी देना चाहिए ना। हमारा कौन है? हमारा तो कोई भी नहीं, किराए के मकान है हमारे सारे। एक चीज़ खरीदने जाओ दूसरी चीज़ खरीद नहीं पाते हम लोग, क्या करें? बिल इतने बढ़ाए हुए हैं इससे ज़्यादा। मैं तो फ्रूट लेने आई हूँ, रोज़ा रखेंगे, हम रोज़ा रखते हैंगे, मुसलमान है, हर किसी के लिए फ़ायदा होना चाहिए। रमज़ान मुबारक का महीना है, बरकतों वाला महीना है, इसमें तो फ़ायदा सबको पहुँचे ना है। हुकूमत क्या कर रही है? सब अपनी अपनी जेबें भर रहेंगे, सब अपना फ़ायदा पहुँचा रहेंगे अपने अपने वालों को। महंगाई तो सर गरीब आदमी पिस गया इस मुल्क में, तो हुक्मरानों को चाहिए कि रहम करें गरीब अवाम पे, थोड़ी सी महंगाई कम करें
थोड़ी सी क्या बहुत ही ज़्यादा करें, गरीब आदमी तो वैसे ही चक्की में पिस चुका है। तो खुदारा हमारी गुजारिश यही है गवर्नमेंट से कि जितना जल्द हो सके कि आवाम को रिलीफ दें। डबल ट्रिपल हो चुके हैं यहाँ पे रेट, गरीब आदमी की तो पहुँच से दूर हो चुका है फ्रूट लेना, क्या कि मतलब पाव आधा किलो भी नहीं ख़रीद सकते अभी। इस सिलसिले में सर ये इनको चाहिए कि ये कमेटियाँ बनाएं, ये सिस्टम बनाएं, कुछ ये आवाम को रिलीफ दें, जितना हो सके कि आवाम को रिलीफ दें इस माह रमज़ान में। यहाँ पे तो दुनिया जो है ना कितना रिलीफ देती है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि रिलीफ दें। जी, नाकामी हमारे अपनी गवर्नमेंट की नहली है सर ये। तो बाहर के ममालिक में तो गैर मुस्लिम भी वो जो है ना 50% ऑफ कर देते हैं इस रमज़ान के महीने में। हमें तो ये लग रहा है कि जो 50 रुपये वाली चीज़ थी 150 रुपये पे बिक रही है, और मजबूरी है, ये 2-4 दिन की बात है। उसके बाद जब फ्रूट लेना छोड़ देंगे तो उसके बाद फिर रेट नीचे आ जाएंगे। यार पहले असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह रेट लिस्ट आती नहीं, 2 रमज़ान 3 रमज़ान 2-3 साल से जो है वो कोई मामला बना ही नहीं, कोई रेट लिस्टें नहीं है, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। कसूर तो देखें गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने मंडी वालों को कवर करना है, मंडी वालों ने फिर इन लोगों को वैसे ही देना है। कसूर तो लोगों का नहीं है, कसूर तो गवर्नमेंट का है ना। गवर्नमेंट ही पहले असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह आते थे, ये लोग अपनी रेट लिस्ट चेक एंड बैलेंस होता था तो उस पर कुछ भी नहीं होता था। अभी कोई है ही नहीं, देख लें आप, इतने ठेले लगे हुए, किसी के पास भी रेट लिस्ट नहीं है, सब अपने हिसाब से अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब फल फरोशों का इस ज़िम्न में कहना था कि फ्रूट मंडी में कारोबार करने वाले बड़े ताजरों ने गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान तमाम अक़साम के फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। हुकूमत फलों समेत दीगर अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में कमी लाने के लिए संजीदा इक़दाम करना चाहती है तो फ्रूट और अजनास की मंडियों में कारोबार करने वाले बड़े ताजरों को हुकूमती निर्खों पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। बसूरत दीगर महंगाई का जिन काबू से बाहर हो जाएगा। फल फरोशों का इस बारे में मज़ीद कहना था कि महंगाई भाईजान ये ठेले वालों की तरफ से नहीं है, महंगाई जो है ना सबसे ज़्यादा पीछे मंडी की तरफ है। आप पीछे चेक करें कितनी महंगाई होगी, गरीब लोग जाते हैं जेब में जितनी पैसे लेके जाते हैं माल तक नहीं मिलता, और ये लोग क्या करें भैया, ये तो बेचारे क्या कर सकते हैं बताएं आप। पीछे से जो है ना पहाड़ टूटा हुआ है, मंडी वालों की तरफ से टूटा हुआ है। हुकूमत ये कंट्रोल करे कि पीछे मंडी की तरफ चक्कर लगाए, वहाँ से महंगाई कम होगी तो आगे महंगाई कम होगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। इस तरीके से हुकूमत जो है ना मेहरबानी करे, हमारी रिक्वेस्ट है, पीछे मंडी की तरफ जो है ना इंसानों की खातिर जाएँ, आवाम की खातिर जाएँ, पीछे चक्कर लगाएं, चेक करें माल के रेट क्या पता करें किस तरीके से बिक रहा है, फिर वहाँ से जब सस्ता मिलेगा हम भी आवाम को सहूलत देंगे। जब हमें महंगा मिलेगा हम क्या करेंगे, आवाम हमारे पे नाराज़ होती है, भाई ये चीज़ ये सस्ता क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। वहाँ से जब सस्ती चीज़ मिलेगी यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। यकीन करें ये खरबूजा जो है पिछले 3 दिन में 100 रुपये किलो बिक रहा था और 3500 रुपये मन मिल रहा था, अभी ये 5000 से ऊपर मन मिल रहा है। ये गरीब लोग कैसे बेचे आप बताओ। और महंगाई की ये वजह है कि पीछे से जैसे हमें केला महंगा मिलता है तो फिर यहाँ हम भी महंगे ही बेचते हैं। पहले जो है हमें वहाँ से एक टापा मिलता था 1800 का, अब वो हो गया 4000 का। अब इससे भी कल से पैसे बढ़ेंगे तो फिर हम आगे भी वैसे ही बेचेंगे ना। अभी यहाँ की आवाम तो यही कहती है ना कि भाई आप लोगों ने महंगाई करी, हमने नहीं करी होती है, ये वहाँ से पीछे से महंगाई होती है तो हम करते हैं यहाँ। अभी तो जैसे रमज़ान शुरू होगा लिस्ट आएगी तो हम देंगे, दिखाएंगे कि भाई ये रेट है, उससे भी हमें रेट फिर यहाँ वहाँ के जो रेट होते हैं वो तो सही है, लेकिन उससे भी हमें रेट ऊपर मिलते हैं, फिर भी हमें बेचना पड़ता है। नहीं, उस वक्त हम 80 रुपये बेच रहे थे, अभी हमें 150 का बेचना पड़ रहा है, 100 का बेचना पड़ रहा है, 50 रुपये भी बेचा है। अब जब महंगा हो गया तो हम बेच रहे हैं। तो यही करेंगे ना कि वहाँ जाएँ जहाँ से महंगा हो रहा है। ये तो हम गरीब लोग ठेले लगाते हैं, यहाँ से उठा के ले जाते हैं। तुम महंगा बेच रहे हो, हम थोड़ी महंगा बेच रहे हैं, हमें जैसे मिल रहा है तो हम बेच रहे हैं। एक तरफ है कोई गैस का नहीं पूछ रहा, कोई बत्ती का नहीं पूछ रहा, कोई पानी का नहीं पूछ रहा। महंगाई को तो एक तरफ रख लो, ये 3 चीज़ें तो अहम है। 50 रुपए का किलो पे इजाफा हो गया हर चीज़ पे, और मंडी के अंदर जो 400 रुपए की चीज़ थी वो 1000 की होगी, 600 रुपए का इजाफा हो गया। हमें यहाँ मिले ना मिले हम लाना नहीं छोड़ेंगे, हम फ्रूट का ही काम करते हैं। 11 महीने लिस्ट नहीं आती हमारे पास, 1 महीने लिस्ट आएगी, पहले रमज़ान से लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, वो लिस्ट के ऊपर ही बेचेंगे। जो लिस्ट पे लिखा हुआ होगा ना उसी दाम से बेचेंगे, हमें मिले या ना मिले। हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है हमें, मुझे तो आवाम से मुतालबा है, अल्लाह को राज़ी कर लो
सब सही हो जाएगा। ये जखीरा अंदोजी होती है, इसको रोक लिया जाता है। यहाँ लेने वाले बहुत होते हैं, सब्र वाला कोई भी नहीं है। ये थोड़ा 2-4 दिन ग्राहक सब्र कर लेना, मैं देखता हूँ कैसे महंगा हो जाए ये। सिर्फ 3 दिन ना खाओ, यहाँ ठेलों पे सड़ेगा, मंडी में सड़ेगा, बगीचे में सड़ेगा। 3 दिन फ्रूट ना खाओ, नमक चख लो, एक खजूर खा लो, ऊपर से पानी पी लो, नमाज पढ़ के आके खाना खा लो 3 दिन। मैं देखता हूँ फ्रूट कैसे महंगा होता है। ये खाने का महीना नहीं है, इबादत का महीना है ये। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाए जाने के साथ साथ सस्ते बाज़ार भी लगाए जाएँ और मेहनतकश तबके को अशियाए खुर्दोनोश की कम निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर रवां माह रमज़ान में वो 2 वक्त के खाने से भी महरूम हो जाएंगे। तिजारत न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही फेसबुक पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।